तो क्या हाल है दोस्तों, मैं हूँ एक्सपेक्ट रेहान और वेलकम टू माय अदर व्लॉग। दोस्तों मैं इस वक्त जा रहा हूँ फ्लिक्सबस के स्टेशन, क्योंकि मुझे जाना है आज वियना से बुदापेस्ट। बुदापेस्ट हंगरी का कैपिटल है, तो चलते हैं एक्सप्लोर करने बुदापेस्ट को। तो यार अभी मैं बस में हूँ और बस में आप देखें मैंने ऑस्ट्रिया टू हंगरी का बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और कोई पासपोर्ट चेक नहीं, कोई इमिग्रेशन चेक नहीं। तो ये फ़ायदा है शेंगन जोन का कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री कब पहुँच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों मैं बुदापेस्ट पहुँच चुका हूँ और बुदापेस्ट पहुँचने में मुझे तकरीबन 3.5 घंटे लगे। और पहुँचते ही मैंने जो है यहाँ का 3 डे का ट्रांसपोर्ट पास लिया है। और अब मैं जो हूँ एक्सचेंज ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो करेंसी है वो हंगेरियन करेंसी चलती है, जिसको हफ़ कहा जाता है, और यहाँ पर यूरो नहीं चलता। तो इसलिए मुझे जो है वो करेंसी एक्सचेंज करवानी है। तो दोस्तों करेंसी मैंने एक्सचेंज करवा ली है और मुझे तकरीबन 1 यूरो का 346 हंगेरियन करेंसी मिली है। यहाँ पर जगह जगह एक्सचेंज अवेलेबल हैं, बट आपने उसी एक्सचेंज से कन्वर्ट करवाने हैं पैसे जहाँ पर आपको रेट अच्छा मिले। आपने गूगल पर रेट चेक करना है और जो आपको करीब का रेट दे आपने उसी से पैसे कन्वर्ट करवाने हैं। यहाँ की जो करेंसी है वो दिखने में कुछ इस तरह की है। ये 10,000 का नोट है और ये 1,000 का नोट है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कोई टर्किश रेस्टोरेंट या फिर टर्किश कैफ़े, ताकि मैं लंच कर सकूँ, क्योंकि मैंने सुबह से सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है और काफ़ी भूख लग रही है अभी। दोस्तों ये है कबाब बॉक्स। ये आपको मोस्टली जो टर्किश रेस्टोरेंट हैं या टर्किश कैफ़ेज़ हैं वहाँ पर आपको मिलेगा। इसमें राइस, सैलेड और जो मीट होता है वो मिक्स होता है, और ये एक रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। तो यार लंच करने के बाद अब मैं जो हूँ जा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर वाले एरिया में थोड़ा रोम अराउंड करेंगे और देखेंगे कि बुदापेस्ट सिटी जो है वो कैसा है। तो यार ये है बुदापेस्ट की ट्रैम और यहाँ पर सारे टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो आप इस ट्रैम से कवर कर सकते हो। गाइस, ये जो मेरे बैक साइड पे रिवर है ये वही सेम रिवर है जो हमने ब्रतिस्लावा में देखा था, डैन्यूब रिवर। और हंगरी वन ऑफ दोज कंट्री है जहाँ पर ये डैन्यूब रिवर कनेक्ट करता है। डैन्यूब रिवर के सामने ही आपको हंगेरियन पार्लियामेंट दिखेगी, और काफ़ी लोग जो हैं इस रिवर पर डिनर क्रूज़ बुक करवाते हैं, क्योंकि रात में जो है इस पार्लियामेंट का बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। और इसके अंदर भी आप जा सकते हो, इसका आपको टिकट लेना पड़ेगा, ऑनलाइन उसकी बुकिंग होती है और आपको गाइडेड टूर करवाया जाएगा इसके अंदर का। लेकिन मैं इसका टिकट नहीं लेने वाला क्योंकि मैं आज रात को यहाँ पर डैन्यूब रिवर का क्रूज़ लेने वाला हूँ, तो इसलिए मैं इसका अंदर का टूर नहीं ले रहा। यहाँ पर इस बंदे से जो है वो क्रूज़ की बुकिंग मालूम करते हैं, क्योंकि मुझे भी जो है वो क्रूज़ लेना है। फॉर क्रूज़ डिनर हाउ So मच? with the dinner, we only have it at 7 o'clock every day. 7 o'clock. Yes. And with only drink? So we drink today. We have places for 9:30. The next one, and on that one we have it with only the cruise or with drinks included. And you can see the prices. In the night time? Yes. So we have the next one at 9:30. It's gonna be 1.5 hours. So क्रूज़ की टिकट अगर आप विदाउट ड्रिंक लोगे तो वो आपको 17 यूरो की पड़ेगी, और अगर आप विद ड्रिंक लोगे तो वो आपको 20 यूरो की पड़ेगी, जो कि आई थिंक रीज़नेबल प्राइस है। और इस रिवर से आपको सारी टॉप अट्रैक्शंस दिखती हैं, तो अगर आप ये क्रूज़ बुक करोगे तो आप सारी टॉप अट्रैक्शन यहीं इस क्रूज़ से घूम सकते हो। बुदापेस्ट जो है वो मुझे अब तक बहुत क्राउडी सिटी लगी है। मतलब जिस जगह पे भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है। यहाँ पर जो ये भीड़ है, ये सारी भीड़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस सनसेट की वजह से है, और यहाँ बुदापेस्ट के जो सनसेट है वो बहुत फेमस है।
मैं सोच रहा हूँ कि ये ब्रिज क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाऊँ, क्योंकि दूसरी साइड से पार्लियामेंट दिखती है और अभी रात होने वाली है तो पार्लियामेंट की लाइट जो है वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो यार अभी मैं इस चेन ब्रिज पर आया हूँ और हम लोग यहाँ से वॉक करके दूसरी साइड पर जाएंगे और वहाँ से पार्लियामेंट देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस सिटी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखो ये जो डैन्यूब रिवर है, इसके राइट साइड पे जो एरिया है वो कहलाता है पेस्ट और जो लेफ़्ट साइड वाला एरिया है वो कहलाता है बुदा। तो इस तरीके से इस सिटी का जो नाम है वो बुदा पेस्ट है। ये डैन्यूब रिवर इन दोनों एरियाज़ को डिवाइड कर रहा है। तो यार हमने भी जो है वो इसी तरह का क्रूज़ बुक किया है, लेकिन हमारा जो क्रूज़ है वो रात को 9 बजे है। तो आपको वेट करना पड़ेगा और ये पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। और अभी हो रही है शाम, तो हम लोग दूसरी साइड पर जाएंगे और वहाँ से हंगेरियन पार्लियामेंट की जो है वो लाइटनिंग देखेंगे। तो यार ये व्यू चेक करो, ये मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब इस शहर की जो है वो शाम कुछ अलग तरह की है। मतलब यहाँ का सनसेट जो है वो कुछ अलग ही दिख रहा है। ये इस तरफ देखो, ये बुदा कैसल भी नज़र आ रहा है और इसकी भी जो है वो लाइटनिंग इस तरह की है कि ये चमक रहा है। ये देखो यार, ये कितना प्यारा मतलब व्यू है। यहाँ से ये ट्रैम गुजर रही है और ये जिस ब्रिज पे मैं खड़ा हुआ हूँ, इस ब्रिज के टनल के अंदर से ये ट्रैम गुजरेगी और यहाँ से देखो वो हंगेरियन पार्लियामेंट भी आपको नज़र आ रही होगी। ब्रिज के दूसरी साइड पर आ चुका हूँ और यहाँ से देखो ये चेन ब्रिज कितना खूबसूरत लग रहा है और इसी के बराबर में ये पार्लियामेंट है, इसकी लाइट्स भी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो यार अब जो है वो मेरे क्रूज़ का टाइम हो चुका है, तो अब हम लोग क्रूज़ पर जाएंगे और क्रूज़ से फिर जो है यहाँ की जितने भी ये अट्रैक्शंस हैं और ये जो सिटी है, ये इसको सारे को हम लोग क्रूज़ से एंजॉय करेंगे। तो बस अभी जो है वो क्रूज़ चलना स्टार्ट हुई है और ये स्टार्ट होते ही आपको बुदा वाली साइड पर बुदा कैसल देखो नज़र आ रहा है। ये आ गया चेन ब्रिज। अब इस चेन ब्रिज के जो है वो नीचे से क्रूज़ जो है वो गुज़रेगा और यहाँ से गुज़र के हम लोग जाएंगे हंगेरियन पार्लियामेंट की तरफ। ये देखो भाई, ये आ गई हंगेरियन पार्लियामेंट और मैं बता रहा हूँ ना कि इसकी जो लाइटनिंग है वो अलग से ही जो है वो इस पूरी बिल्डिंग को ऐसे दिखा रही है जैसे पूरी बिल्डिंग जो है वो चमक रही है। आप देखो ना कि इस हंगेरियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग के आसपास कोई और बिल्डिंग नहीं है, तो बैकग्राउंड में आपको सारा जो है वो अंधेरा दिख रहा है और सिर्फ ये बिल्डिंग चमक रही है। तो इसकी लाइटनिंग इन्होंने इस तरह
गाइस आपको क्रूज़ राइड कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।